हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के लगभग हम एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं जिसका नाम है इवन डिजिट। उस पर आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और आप लोगों ने सॉल्व किए हो। आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो होगा नहीं, यदि क्वेश्चन ऐसा है जो ना बने तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक हम उठा रहे हैं। नंबर सिस्टम ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बहुत सारे अंदर टॉपिक्स मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा नंबर ऑफ जीरोज। हिंदी में कहेंगे शून्यों की संख्या, लास्ट से जीरो कितने आएंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा। तो टॉपिक हमारा नंबर ऑफ जीरोज। तो जानेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पेपर में आते हैं, क्या इसकी थीम है और कैसे क्या हम करेंगे। तो इन सबको पढ़ने के लिए चलते हैं। चर्चा करते हैं। टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ शून्यों की संख्या निकालना। हमें पढ़ना है आज नंबर ऑफ जीरोज कि कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीरो क्या होता है, उसके बाद जानेंगे जीरो बनता कैसे है, उसके बाद जानेंगे कि सवाल आए कैसे हैं, और उन सब के बाद हमें करना कैसे है। तो हमें सब चीज को ध्यान रखते हुए सवाल लगाना है, शॉर्टकट के साथ लॉन्ग कट। ओके, तो हम देख रहे थे जीरो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो क्या है, जीरो बनती कैसे है, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इस टॉपिक में अगर हम और दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस टॉपिक का अगर नाम होगा, अदर नाम हो सकता है, तो उसे कहेंगे मैक्सिमम पावर। किसी चीज की अधिकतम पावर क्या है वो हमें पढ़ना है। बट जो मोस्टली हमारे सवाल आते हैं नंबर ऑफ जीरो से आते हैं, तो इस टॉपिक का नाम हो गया नंबर ऑफ जीरोज। तो हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर और उसी से सीख जाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज हम कैसे निकालते हैं, इसी हमें पढ़ना है। देखिए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, काउंटिंग लिख रहे हैं, और एक वर्ड जानते हैं जो बार बार इस सवाल में आएगा, इस टॉपिक में आएगा, उसका नाम फैक्टोरियल। पिछले लेक्चर में फैक्टोरियल की हम चर्चा किए थे। तो देखिए, एक सिंबल होता है जिसे कहते हैं फैक्टोरियल, उल्टी आगे टाइप का होता है या इस प्रकार का होता है। इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसमें जो भी नंबर लिखा हो वहां से चालू होगा और वन नंबर लेस होते होते वो वन तक जाएगा। सच है एग्जांपल, यदि हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीपल 4 3 2 1। या इस प्रकार लिख सकते हैं हमने लिखा 3 फैक्टोरियल, इसका भी मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू। इसी से हम कोई भी नंबर लिखेंगे, अगर हमने लिखा 10 फैक्टोरियल, इट मीन्स 10 मल्टीपल 9 मल्टीपल 8, चलता 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 जाएगा हमारा 1। तो इस चीज को हम पहले जानते थे, इस टॉपिक में इसका बहुत यूज होगा, तो इन सवालों को हम बराबर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें, और हर टॉपिक का हर सवाल हम आपको पढ़ाएंगे, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। सीरियल मैथ्स की हर सवाल आप लोग करोगे, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल जान गए हैं, तो फैक्टोरियल पर ही हमें सवाल बनने हैं, तो देखेंगे। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज बता रहे हैं, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 5 6 7 के बाद हमारा आएगा 8 मल्टीपल 9 मल्टीपल 10। एक हमने इतना बड़ा नंबर लिखा है, इतना बड़ा नंबर न लिखिए, हम शॉर्टकट में लिखेंगे थोड़ी देर बाद 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 या 1 से लेके 10 तक। तो इस नंबर में भी करने क्या है, इस नंबर में सवाल क्या बनेंगे,
हमारा सवाल बनेगा इसका नंबर ऑफ जीरोज का आएंगे, यदि सबका मल्टीपल कर दो तो जीरो का आएंगे। तो जीरो हम बाद में सीखेंगे, पहले कुछ और सीखते हैं। यदि इस सवाल में बोले इस सब का मल्टीपल करें तो इसमें नंबर ऑफ टू कितने आएंगे, टू कितने बार आएंगे, या टू की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। सवाल ध्यान समझना, हमने बोला टू की मैक्सिमम पावर, दो की सबसे बड़ी घात क्या आएगी, इस सवाल को अगर मल्टीपल करें तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, कहोगे सर दो यहां मिल गए हैं, टू की पावर 1 यहां आ गया। आगे देखोगे तो मिलेंगे टू की पावर 2, मतलब 4 में होता है टू की पावर 2, यहां मिल गया दो घात। अगर 6 को देखोगे तो टू की घात 1 यहां मिल जाएगा क्योंकि मल्टीपल में 3 है। आगे मिला हमें 8 मिलेगा 2 की घात 3, और 10 मिलेगा 2। तो आप कहोगे सर इसमें पूरी जो 2 की मैक्सिमम पावर की अगर आपने बात की है तो एक यहां से मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां हम लिख के दिखा रहे हैं 2 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 2 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर। आप लोग जानते होंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक की घात m इंटू एक की घात है। यदि बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं तो बनता है एक की घात m प्लस। उसी प्रकार सब जुड़ जाएंगे, 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 1 8। इस पूरे नंबर में मल्टीपल करोगे तो इसमें जो आएगा 2 की मैक्सिमम पावर आएगा वो 8। अभी देखते हैं, समझते रहते हैं सवाल क्या है, कहां से बनता है। यदि इस पूरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो इस सवाल में बनेगा 2 की पावर 8। अभी रुके देना और देख रहे हैं, इसे हटा दें। यदि इसी सवाल में हम चर्चा करें 3 की पावर, तो हम बोले कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो आपको सॉल्व करना है। चलिए तो ध्यान से देखना है, इस चीज को मिरेज कर दे रहे, हटा दे रहे। तो देखो ध्यान से, 3 की पावर मिलेगी कहां से, तो यहां से मिलेगी, फिर 7 मिलेगी और 9। तो देख रहे होगे कि 3 यहां से मिला, यहां से मिला और यहां से। यहां से एक चीज नोटिस करने की बात है, यदि हमने 2 की बात की थी तो हर सेकंड डिजिट पर 2 मिल रहा था। जब हमने 3 की बात की है तो हर 3 नंबर पर 3 मिल रहा है, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। यदि हम इसी प्रकार 4 की मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो हर 4 नंबर के बाद 4 मिलेगा। उसी प्रकार 5 की बात करेंगे तो हर 5वें नंबर पर 5 मिलेगा। तो हम क्या समझा रहे हो, देखो यदि नंबर्स मल्टीपल में है और उनकी मैक्सिमम पावर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर चाहिए वो 3 डिजिट पे आ रहा है। तो जैसे कैसे करते हैं देखना, तो नंबर्स लिखे हमारे कितने हैं 10, नंबर लिखे हमारे कितने हैं। यदि हम 2 की बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि हर सेकंड डिजिट के बाद 2 आ रहा है, हर सेकंड डिजिट के बाद 2 आ रहा है, तो हमने डायरेक्टली 2 से भाग दे दिया तो आप कहोगे आंसर आएगा 5। 1 से लेके 10 का मल्टीपल किया हमने 10 लिख दिया, क्योंकि हर सेकंड डिजिट के बाद 2 आ रहा है तो हमने डायरेक्टली 2 से भाग दे दिया तो आंसर आता है। बट इसमें कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जैसे 4, इसमें भी 2 मिलेगा, ऐसे नंबर होंगे इसमें 8, वो भी मिलेंगे जिसमें 2 बार आ रहे होंगे। तो हम करेंगे 10 में अब 4 से भाग देंगे तो हम देंगे 4 दूनी 8 2। तो मेरा ध्यान से, क्योंकि 2 में 1 एक बार मिल रहा है और 4 मिलेगा, इसमें 2 कितने बार मिल रहा है। जब हमने 2 से भाग दिया तो एक बार सब ले लिए थे, अब जहां 2 बार मिल रहा है वो मिल रहा है। आगे थोड़ा और देखना है, कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जहां 3 बार आ रहा हो, जैसे 8 लिखा तो 8 में आते 2 की घात 3, तो इसमें सीधा सीधा हम 8 से भाग देंगे तो बचेगा। यदि तुम कहोगे कि इन सब में मल्टीपल करेंगे तो यहां मिलेंगे 5 प्लस 2 प्लस 1, तो तुम्हारा जो एडिशन आएगा 5 प्लस 2 प्लस 1 इट बिकम्स। ये हमें जानने के लिए कि सवाल बन कैसे रहे हैं, उन सबके लिए
शॉर्टकट में करेंगे कितना समय लगेगा। तो हमें 2 मिला कहाँ, 2 में मिलेगा। फिर 4, 4 में 2 2 बार आ रहे होंगे, 2 मिलेंगे। 8, 8 में कितने बार आ रहे होंगे, 3 बार। तो इन सारे सवालों को हम इतने लंबे तरीके से ना करके शॉर्टकट में करेंगे, वो देखेंगे। तो जो भी नंबर था 10, पहले हम 10 में 2 की पावर 1 से भाग देंगे तो आएगा 5। फिर क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 में 2 की पावर 2 से भाग देंगे, जब तक भाग जाता रहे जब तक करेंगे, 4 आएगा, 4 का भाग दोगे 2 आएगा। इसी प्रकार 10 में 2 की घात 3 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 1। इसी प्रकार आगे भी देते हैं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 बनता है 16, और 10 में 16 का भाग नहीं जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा 5 2 1, 5 + 2 + 1 इज बिकम 7। तो ये तरीका था। इस तरीकों को हम अगर बार बार करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा, तो उसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में कर देते हैं, किस प्रकार वो देखना आपको, और इसी से हम सारे सवाल लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 10, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए, तो हम देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, जो रिमाइंडर बचे उससे मैटर नहीं करना है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा। जो सवाल था उसे छोड़ दो, बाकी जो हो वो हमारा आंसर हो। तो इतनी सारी थ्योरी हमें ना करके डायरेक्टली करना है 5 + 2 + 1। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज की मैक्सिमम पावर चाहिए, 10 तक है तो पहले भाग दे देंगे, 5 + 2 + 7 + 1 8। इसमें इस पूरे नंबर का अगर मल्टीपल करोगे और 2 ढूंढोगे तो 2 की मैक्सिमम पावर 8 आएगी। सवाल समझ में आ रहा है? बना कैसे, यहां से बना है, बट हमें इतना सारा नहीं करना, डायरेक्टली हम करेंगे, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। सवाल नोट करिए और अब चलते हैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चन पे करने के लिए। हम अगर लिख रहे हैं 10 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 into 8 9। ये सवाल था। तो पहला हमने सवाल कहा है 2 की मैक्सिमम पावर। सवाल हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इतना हमने समझाया, उतना तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली करना है 2 की मैक्सिमम पावर। जो भी नंबर था पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 10 में देंगे 5, 2 का भाग फिर 5 में देंगे 2, 2 का भाग फिर 5 2 में देंगे। जहां तक भाग जाएगा हम वहां तक देते रहेंगे, जो नंबर था उसे छोड़ देंगे, बाकी सब 5 + 2 + 1। तो इस सवाल में इसका पूरा मल्टीपल करोगे तो सवाल आएगा 2 की पावर। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड हो रहा हो, सवाल समझ में आ रहा होगा। यदि इसी सवाल में हम कहें 3 की मैक्सिमम पावर, 3 की अधिकतम घात क्या होगा, अगर हम देखें तो यहां मिलेगा 3, फिर 6 पे मिलेगा, फिर 9 पे मिलेगा, तरीका वही है, लेकिन हम बेसिक ना करके डायरेक्टली करेंगे। यहां लिखेंगे 10, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर ये आएगा हमारे पास 3 की अधिकतम घात होगी वो 4 आएंगी, इससे ज्यादा नहीं। क्या यहां तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत है? यदि आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, 3 यहां पर मिलेगा, एक 6 में मिलेगा और 9 मिलेगा, 3 की पावर 2, 2 + 1 3 + 1 4। तो इस प्रकार कोई भी हो, कितना बड़ा सवाल हो, उस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी की मैक्सिमम पावर निकाल के। क्या कोई दिक्कत है? यहां तक सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रहा है। यदि इसी सवाल में हम चर्चा करें कि 5 की अधिकतम पावर कितनी होगी, तो यहां लिखेंगे 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा, आगे 5 से फिर डिवाइड करना था, बट क्वेश्चन डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ देंगे। इस सवाल में, इस पूरे मल्टीपल में 5 की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, इस चीज को नोट करिए, फिर हम चलते हैं। ओके,
यदि नंबर्स मल्टीपल में है और हमें उसकी किसी की घात अधिकतम निकालना हो तो उसे हम इस प्रकार डिवाइड करते जाते हैं और डिवाइड जब तक करेंगे जब तक वो आना जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर अपने टॉपिक के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन अगला हमने लिखा है 20 फैक्टोरियल में 2, 3, 5 की उच्चतम घात क्या होगी। 20 फैक्टोरियल में 2 की घात क्या अधिकतम घात क्या होगी, 3 की अधिकतम घात क्या होगी, या 5 की अधिकतम घात क्या होगी। इन सारे सवालों को हमें सॉल्व करना है। तुम बेसिक नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली सवाल सॉल्व करेंगे। पहले हमने बनाया कि सवाल बनता कैसे, उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ प्लीज। पहला क्वेश्चन उसने बोला है 2 की अधिकतम घात है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो 20 को तो आएगा, सब लोग जानते होंगे। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 2 से अगेन डिवाइड फिर करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। 2 को डिवाइड फिर करेंगे 1, आगे फिर करते बट डिवाइड नहीं हो रहा है। जो नंबर था जो फैक्टोरियल था उसे छोड़कर बाकी जो सारे होते हैं वो हमारे ऐड हो जाते हैं। इन सबको हम जोड़ देंगे। 10 + 5 15, 2 17, 1 18। इस सवाल में 18 आएंगे 2 की अधिकतम पावर, मतलब 2 की पावर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगला सवाल हमारा 3 के लिए है, तो हम 20 जाके लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। हमारे साथ में क्वेश्चन किया करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करा करो। 3 का 20 को डिवाइड करेंगे तो 6 टर्म जाएगा, 3 6 जा 8। 3 का फिर डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6। इसके आगे हम डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सीधा 6 + 2 8, तो आंसर आएगा 3 की पावर 8। यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला सवाल करते हैं 5 लिखा, यहाँ लिखा 20 फैक्टोरियल। 5 में भाग देंगे, 5 4 जा 20, आगे भाग नहीं जा रहा है। इस सवाल में 5 की जो अधिकतम घात आएगी वो 4 आएगी। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो किसी भी नंबर की अधिकतम पावर लाने के लिए हम उन नंबर्स को इस प्रकार डिवाइड करते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे और हमारे सवाल के आंसर्स आ जाएंगे। तो हम किसी भी नंबर की पावर निकालना सीख गए हैं। इसमें थोड़ा और सवाल करते हैं और देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सीधा लिखा होगा 100 फैक्टोरियल, या दूसरे प्रकार से इस सवाल को लिख सकता है कि 1 × 2 × 3 × डॉट 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 100। इधर क्लियर? आप सब लोग जानते हो फैक्टोरियल मतलब ये है। इस सवाल में वो पूछेगा तो हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा वही रहेगा 2 की मैक्सिमम पावर क्या है। सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 100 लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 50। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार हम करते जाएंगे और आप लोग हमारे साथ में क्या करो क्वेश्चन। 2 से फिर डिवाइड करोगे तो आएगा 12। 2 से फिर डिवाइड करोगे तो आएगा 6। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब भाग नहीं जाता है। तो सवाल को हम करते गए। इन सारे सवालों को हमें जोड़ना है। जोड़ के जो आंसर आए वही हमारा आंसर होगा। आप लोग सवाल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 3 9 10, 12 10 22, 75 में 22 जोड़ देंगे, 5 2 7। इस सवाल का जो आंसर आएगा 2 की पावर 97। यदि इन सारे नंबर्स को मल्टीपल कर दें तो इसमें जो मैक्सिमम पावर आएगी 2 की पावर 97 आएगी। अगला सवाल अगर हम करते हैं 3 के लिए करते हैं तो हम देखते हैं 100 लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 33 बार जाएगा। 3 से फिर डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 3 बार। 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 बार। इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम सीख गए हैं किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर निकालना है। इस सवाल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि 5 से डिवाइड करें, मैक्सिमम पावर को 5 चाहिए, 100 में डिवाइड करिए 5 20 बार जाएगा। 5 से काटोगे, अब आगे भाग नहीं जा रहा है। हम सवाल
यहाँ तक किसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 5 में अगर हम 10 चेक करना है, 20 चेक करना है, 25 करना है, 17 करना है, कुछ भी कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 17 करें कि इस सारे नंबर का मल्टीपल करो तो 17 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, तो लिखेंगे 170 से डिवाइड। 17 5 85, 17 छक्के 102 ज्यादा हो रहा है तो 5 बार जाएगा, आगे एक भी नहीं आएगा। इस सवाल में 17 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 5 आएगी। चाहो तो चेक कर सकते हो। सबसे पहले नंबर मिलेगा 17, 17 तो 34 मिलेगा। आगे 17 का टेबल पढ़ते जाएंगे, उस जहां जहां मिलेगा वो सारे हमारे नंबर्स होंगे, उसी को हम कहेंगे पावर 5। तो 17 की पावर 5 है। तो अब कोई भी सवाल हो जो क्रमागत रूप से चल रहा हो, मल्टीपल में हो, तो उसकी पावर क्या है वो हम सारे सवाल निकाल लेंगे। अब हम टॉपिक चालू करते हैं नंबर ऑफ जीरोज, कि जीरोज की संख्या कैसे आएगी, शून्यों की संख्या कैसे आएगी, उसे हम बनाना सीखेंगे। इसे नोट कर लेना और सवाल समझ में आ गया होगा। अगर हमें चेक भी करना है तो 17 को हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ 15 चेक कर लेंगे, सारे नंबर्स हमारे बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हम सीख गए हैं किसी भी नंबर में मैक्सिमम पावर निकालना। तो हमारा टॉपिक था जीरो। यदि हम जीरो की चर्चा करें तो जीरो आता कहां से, जीरो बनता कहां से है, और सवाल आएगा कि किसी नंबर का मल्टीपल करोगे उसके अंत में कितने जीरो हैं। तो छोटा सवाल लिख रहे हैं, अगर इसका मल्टीपल करेंगे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, इन सब का मल्टीपल करो और बताओ कि अंत में कितने शून्य हैं, जीरो की संख्या कितनी है। सॉल्व करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 1 गुणा 2 2, 2 3 6, 6 चौको 24। तो आप लोगों ने देखा होगा और पाया होगा इस सब के नंबर की मल्टीपल में जीरो आई ही नहीं। यदि आगे मल्टीपल और करते हैं 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 मल्टीपल 9, यदि इन सबका भी हम मल्टीपल करेंगे, इन सबका भी यदि मल्टीपल करेंगे, इकाई का निकालेंगे, तो आप पाओगे कि इसमें भी जीरो आएंगे ही नहीं। तो आप कहोगे जीरो आ क्यों नहीं रहे हैं। तो जीरो आने के लिए हमें चाहिए 2, उसके साथ चाहिए हमें 5। इन दोनों सवालों में जीरो नहीं आएगी, उसका कारण है कि यहाँ पर कहीं 5 नहीं लिखा, इस सवाल में 5 नहीं मिला है। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 5 2 जा, और आपको एक जीरो का। तो एक छोटी सी बात हम जान गए हैं कि यदि हमें जीरो चाहिए तो एक चाहिए हमें 2 और दूसरा चाहिए हमें 5। क्या तक क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम दुनिया की चीजें ना देख के सिर्फ 2 और 5 देखेंगे, तो इस सवाल में 2 मिल गया, 5 कहीं नहीं था, तो हमारा सवाल खत्म हो गया। दोबारा देखो हमने क्या समझाया, हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए, जीरो चाहिए के लिए 2 चाहिए और उसके साथ साथ 5 चाहिए। तो हमारा जो मेन पर्पज होगा, फोकस होगा, हम 2 को सर्च करेंगे और 5 को सर्च करेंगे। देखते हैं, छोटा सवाल हम फिर लिख रहे हैं, आपको बनाना है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 6 7 8। यदि हम कहें कि इस सवाल में, पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, मल्टीपल करने पर इकाई यहां से कितने जीरो आए, तो देखते हैं। तो हमने कहा जीरो लाने के लिए हमें 2 चाहिए, उसके साथ 5 चाहिए। तो आप कहोगे सर जी 2 यहां मिल गए हैं और 5 यहां मिल गया है और कहीं 5 लिखा नहीं है, तो आप कहोगे सर जी 5 दूनी 10, इस सवाल में सिर्फ एक जीरो आएगी। यदि इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हमने लिखा है 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 7 8, तो आप कहोगे सर 5 तो मिल गया है बट 2 नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा था 2 हर जगह मिलेगा, जहां सम संख्या है वहां 2 मिल जाता है। 5 मल्टीपल 4, तो यहां पर भी आ जाएगा 20, मतलब एक जीरो। तो छोटी सी चीज हम समझ गए हैं, जान गए, क्या जाने हैं कि यदि नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हमें चाहिए पहले 5 के साथ हमें चाहिए एक सम संख्या, नॉट 2 एनी। तो 5 उसके साथ चाहिए हमें। यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल जाए तो हम कहेंगे उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं।
यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे और सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, सवाल आप लोग बना भी पा रहे होंगे। यदि हम दो लेते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, अब हम पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, इस सवाल में कितने जीरो हैं, तो आप मल्टीपल कर लोगे नॉर्मली 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इस सवाल में आप कहोगे सर 2 तो 2 बार आया था बट जीरो एक बार आया, या इसका उल्टा सवाल लिख दें 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल करेंगे 55 25 दूनी 50। इस सवाल में फिर देखोगे कि आपको एक जीरो मिली, यहां पर भी एक जीरो मिली। तो हमने क्या सीखा, क्या जाना कि जीरो बनाने के लिए हम, यदि हमें जीरो चाहिए तो हमें 2 चाहिए, उसके साथ साथ उसके 5 भी चाहिए। जितने नंबर ऑफ 2 हो उसके साथ उतने ही नंबर ऑफ 5 हो, तो दोनों मिलके उतने ही जीरो आ जाते हैं। जैसे इसी सवाल को हम लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 इंटू 5 मल्टीपल 5, तो 5 और 10 और 5 और 10 मिलके 100 बना लेंगे, तो इसमें इकाई का 2 जीरो। तो हम इतना दुनिया की मेहनत ना करके शॉर्टकट में कहेंगे कि हमें 2 दिखना है और 5 देखना है। 2 की अधिकतम पावर देखना है कितनी है 2, और 5 की अधिकतम पावर देखना है 2। दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उतनी हमारे जीरो होती है। जैसे हमने अगला सवाल लिखा 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 5, और हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आप कहोगे सर जी 2 की घात 10 को लिखोगे 5 इंटू 2 की घात 5 इंटू 5 की घात। यहां पर जो मिलेंगे, क्योंकि जीरो चाहने के लिए हमें 2 चाहिए और उसके साथ 5 चाहिए, 2 इंटू 5 में जो पावर हो, जो मैक्सिमम पावर हो वही आएगी। इस सवाल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 5 होंगे। तो हम क्या समझे, देखो रिपीट कर रहे हैं। 2 का मल्टीपल करना है 5 में, मल्टीपल करने के बाद हमें देखना है उसमें 2 एज वेल एज 5, दोनों के नंबर देखना है, उन दोनों की जितने पेयर हो, कॉमन पेयर होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो उसे छोड़ देंगे, उसी को हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज। क्योंकि जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 और उसके साथ चाहिए 5। तो यहां तक छोटी छोटी बातें आप लोग जान गए होंगे और आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल आएगा, क्वेश्चन का हमारा, हमने लिखा 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, लिखी दे रहे पूरे सवाल, मल्टीपल 5 6 7 8 9। इस सवाल में कितने जीरो हैं, अभी हम लोग बेसिक ही करेंगे। ऐसे हम चर्चा करें 2 की, 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा और 2 इसके साथ मिलेगा, तो 2 बहुत ज्यादा बार मिलता है, तो 2 को हम नहीं देखेंगे, फिर देखेंगे 5 को। तो 5 कहां मिलेगा, एक 5 यहां लिखा होगा और एक 5 यहां लिखा होगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल होता है 2 इंटू 5। इस सवाल में जो 5 मिला हमें 2 बार मिला है, तो हम कह सकते हैं इस सवाल का पूरे का मल्टीपल करोगे, नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे हमारे वो सिर्फ 2। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें चाहिए 2, उसके साथ साथ चाहिए 5। दोबारा देखो, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए चाहिए हमें 2 के साथ साथ 5, और हम जानते हैं कि 2 की संख्या हर सेकंड डिजिट की बात आती है और 5 की संख्या हर 5वें डिजिट की बात आती है, तो हमें 2 बहुत ज्यादा बार मिलेंगे और 5 कम मिलेंगे। तो सवालों में हम 5 की संख्या देखेंगे, उसी से नंबर ऑफ जीरो डिसाइड हो जाएंगे। देखो कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 32 मल्टीपल। इस सवाल में क्वेश्चन है हमारा 5 गुणे 7 गुणे 32 गुणे 25, इन सबका मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने में इनमें जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने हैं, तरीके क्या है, 5 नंबर देख लो और 2 को देखो। तो 5 देखेंगे, 5 यहां से मिलेगा, 5 यहां से मिलेगा, इन तीनों सवालों में 5 की घात आएगी अधिकतम 3। 5 में यहां मिला, 5 में यहां मिला, 5 की घात 2 यहां थी, 5 की घात 1 यहां थी, 5 की घात 3 हो गया। 7 से मतलब नहीं है हमें, 32 देखेंगे।
32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5। हमें देखना है 5 और देखना है 2। 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या 5 है, जो कम होता है उसको हम करेंगे। इस सवाल में जो आंसर आएगा तो नंबर ऑफ जीरोज होंगी 3 होंगी। तो हम एक छोटा सा नोट लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 और 5, 2 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, 2 और 5, 2 चाहिए, चाहे उसका 5 हो, कि जिसमें 2 या 5 में, ठीक है, 2 हो और 5 में, जिसमें छोटी घात हो उतने जीरो, या इसकी दूसरी भाषा में कहेंगे 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो, जैसे 2 की संख्या कम हो या 5 की, उसी को होगा। इसके अगले बार हमने लिखा 2 की घात 13 इंटू 5 की घात 25। यदि इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो सवाल है 2 की घात 13 इंटू 5 की घात 25। नंबर ऑफ जीरोज की बात हम करें तो इसमें कि जो छोटा हो इसकी घात छोटा 13 है, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो 13 आएंगे और इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 13। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सवाल बन रहे होंगे और बना पा रहे हैं। क्या क्या सिखाया हमने, पहले चाहिए हमें 2 एज वेल एज 5, उसमें जिसकी घात छोटी हो उसे हमने सवाल करना है और सवाल सीखना है। इतना आप लोग जान गए होंगे। और कुछ सवाल लिखते हैं, पेपर क्या हुए। बारह इंटू 27 इंटू ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो गया। देखिए आपको सॉल्व करके बताना है 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 12 50 इंटू 24 इंटू 650, इन सब नंबर का यदि हम मल्टीपल करें तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो जाएंगी कितने आएंगे। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, चलिए करते हैं। ओके, आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरो में कितना भी बड़ा सवाल हो उससे हमें जरूरत नहीं है, हमें देखना है नंबर ऑफ 2 कितना है एंड नंबर ऑफ 5 कितना है। तो 63 हटा दो, 113 हटा दो, तो नंबर ऑफ 2 37 से हटा दो, इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो 2 देखना है, 12 में 2 मिलेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की जरूरत नहीं है, 2 यहां मिल गए हैं। पहले जीरो मिल गई और एक जीरो जी अलग मिल गई, तो इन दोनों जीरो को हम अलग कर दे रहे हैं जीरो, है ना? नहीं तो इसे क्रॉस सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में 2 जीरो तो में आएंगे ही हैं। तो हमारे पास बचा क्या, 125 24, 24 में देखोगे तो उसे लिखेंगे 8 इंटू 3 और 6 में देखोगे तो 2 इंटू 3। यदि इस पूरे सवाल में हम देखेंगे 2 कितना बार आया, तो 2 की घात 2 यहां से आ गया, 8 मतलब होता है 2 की घात 3, 3 यहां से आ जाएगा, 1 कहां से आ जाएगा, 3 1 4 4 2 6, तो हमारे पास मिल गया 2 की पावर 6। अब दूसरा हमारा काम है 5 देखना, नंबर ऑफ 5। लेट्स यदि 125 को ध्यान से देखोगे 1 to 5, तो 125 को हम कहते हैं 5 की घात 3। उसी प्रकार जो 65 लिखा है, ये गलत लिख दिया, सॉरी 6 नहीं था, 65 था। 65 का मतलब होता है 35, 13 पंचे 65, तो 5 हमें मिलेगा यहाँ से 1, तो पूरा मिलके आएगा। जो सवाल आएगा दोबारा लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं आराम से। 12 में मिलेंगे 2 की घात 2, उसके बाद 24 में मिलेंगे 2 की घात 3।
24 का मतलब होता है 80 24, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 5 कहां का मिल रहा है। 5 यहां से मिलेगा 5 की घात 3 इंटू, अगला सवाल मिलेगा 65, 65 मतलब 30 इंटू 5, तो सिर्फ 5 चाहिए, 5 की घात। और उसके अलावा जो 2 जीरो थी वो हमने अलग लिख दिया 100। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सर्च आउट करना था 2 and 5 नॉट मोर। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आएगा 2 की घात 5 इंटू, यहां भी जुड़ेंगी तो 5 की घात। हमने कहा था 2 और 5 लिखना है जिसमें कम से कम घात हो। यहां पर मिली हमें 4 जीरो और 2 जीरो ऑलरेडी थी, तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 हो गई हैं। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा कि अधिकतम घात जो होगी, जो जीरो आएंगी वो हमारी। सवाल दोबारा देखना है, समझना है, सवाल में कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले हम 2 निकालेंगे और 5 निकालेंगे। इस सवाल में 2 जीरो हमने अलग से सॉल्व कर दिया था, नहीं तो हमें सवाल और सॉल्व करना पड़ता। सवाल हमारा हो गया होगा। अब हम सवाल करते हैं जो पेपर में आते हैं डायरेक्टली, उनको देखते हैं। हमारे सीधे सीधे छोटे छोटे सवाल आते हैं कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। सवाल ये आएगा, क्वेश्चन होगा 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो इसे करना क्या है वो देख लें। तो नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5। तो 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 निकालना हमने शुरुआत में सिखाया था। यदि 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 10 में 2 तो 5 आएगा। 2 का भाग फिर दोगे, आगे भाग फिर देंगे, 2 एकम। इस सवाल को तुम कह सकते हो कि 2 की पावर 8 है। ज्यादा क्लियर है? उसके बाद आगे देखेंगे नंबर ऑफ 5 के लिए n लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 आएगा। तो यहाँ पर तुम कहोगे तो 5 की अधिकतम पावर आएगी वो 2 आएगी। नंबर ऑफ 10 और नंबर ऑफ 2 देखा, फिर 5 देखा। हमने कहा इसमें सबसे कम 2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी, जो जीरो की संख्या होगी वो हमारी 2। तो आप लोग कहोगे सर इसकी जरूरत क्या है? हमें पता है कि हर सेकंड डिजिट के बाद 2 आता है, तो 2 की संख्या तो अधिकतम होगी। तो इस सवालों को करने के लिए डायरेक्टली नंबर ऑफ 5 में निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसमें लिखा 10, तो सीधा 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, इसमें जो जीरो आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, सवाल को नोट करिए और आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल आपने सॉल्व कर लिया होगा और हम नंबर ऑफ जीरो निकालना सीख गए हैं। देखिए, तो अभी हमने सीखा था 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो इसमें जब भी सवाल लगाना है तो हम सीधे नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, उससे हमें डायरेक्टली सवाल आएगा। 5 से भाग देंगे, इस सवाल में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 2 होंगे। इसी प्रकार कोई भी सवाल हो, जैसे हमने कहा 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो हमें 2 चाहिए थे, फिर 5 चाहिए था। 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगी तो उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, जीरो जाके था, 5 को फिर डिवाइड करेंगे 5 को, तो 20 नंबर यहाँ से आएंगे, 4 आएंगे, तो 20 और 4 24 हो जाएंगे। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 24। पॉपुलर सवाल है, यही सवाल बहुत बार आया है कि 100 फैक्टोरियल या 1 2 3 डॉट 100 नंबर तक मल्टीपल किया जाए, तो उस सवाल में जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे, इकाई के अंक जीरो आएंगे, वो 24 होंगे। ये सवाल आने लगे होंगे। अब आप लोगों को हमारे साथ सवाल प्रैक्टिस करनी है, लगाइए सवाल हमारे साथ। 100 फैक्टोरियल हो गया था, उसके बाद चलते हैं। अगर हमने बोला 200 फैक्टोरियल, यह सवाल हमारा इस प्रकार आएगा 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल, चलता रहेगा सवाल, डॉट 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 200। और सवाल में बोलेगा नंबर ऑफ जीरो बताइए कि जीरो कितनी होंगी इस सबको मल्टीपल करने पर इकाई। देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को करने का तरीका हमने बताया, 200 लिखेंगे,
पहले 5 से भाग देंगे, 5 का भाग 20 में देंगे, 4 बार जाएगा, 0 जाके था 40। 5 का भाग अगेन देंगे 40 में, तो 8 बार जाएगा। 5 का भाग फिर अगेन देंगे, 5 एकम 5। इससे आगे भाग जा नहीं रहा है, तो इसमें कहेंगे नंबर ऑफ जीरो, जो नंबर था उसे छोड़ के इन तीनों को ऐड करते हैं, 40 प्लस 8 48 प्लस 1। तो इस टाइप के कितने भी कोई भी सवाल हो तो वो सवाल आप लोग आसानी से बना लोगे, नंबर ऑफ जीरो निकाल लोगे। नंबर ऑफ जीरो में हमने 5 निकाले हैं क्योंकि 5 ही सवाल में पूछे। यहां तक सवाल आ रहे होंगे, आप लोग बना रहे होंगे तो सवाल कर पाए। कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल है आपके लिए। अगला सवाल जैसे हमने बोला 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना, सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए। क्योंकि 300 फैक्टोरियल लिखा होगा, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई के अंकों की संख्या कितनी आएगी, इकाई अंक नहीं, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, लास्ट से कितने आएंगे, तो उसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने सवाल बना लिया होगा, सवाल बड़े आसान हो रहे हैं। अब आसान सारे सवाल आप लोग बना रहे होंगे। 300 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 0, फिर 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60। आगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। इसके आगे भाग जा नहीं रहा है तो हमारा सवाल यहीं जाकर खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कहेंगे हम 60 70 72 73 74। इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 74 होंगे। दो सवाल और आपके प्रैक्टिस के लिए, 500 और दूसरा सवाल है 1000। 500 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगे, ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ये तो सवाल आपको दे रहे हैं, कुछ और सवाल कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उनको देखते हैं। तो सवालों में चर्चा करते हैं। ये सवाल हो गया। तो अगला सवाल अगर हम लिख रहे हैं ध्यान से, अगर हम बोले 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9, मैं नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि इन सब का मल्टीपल करें तो जो दाएं साइड से आएंगे वो कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, आंसर कमेंट में करना है। 500 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल सॉल्व कर लोगे, आसान है। चलिए, आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा और आंसर भी कर लिया होगा, तो बताने की कोशिश करिए। तो आप लोग कहोगे सर हमें नंबर ऑफ जीरो चाहने के लिए 2 चाहिए, तो इस सवाल में कहीं पर भी हमें 2 नहीं मिल रहा है। हाँ 5 मिल रहा है, इस सवाल में 5 तो बहुत बार है, बट 2 कहीं नहीं है। इस सवाल में हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे, कोई नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे, वो आंसर होगा 0। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होंगे। मतलब क्या समझिए, यदि विषम संख्या है, क्या है, ऑल और नंबर्स हैं, और नंबर में विषम संख्या में 2 नहीं होता है, इसलिए यहां तक क्लियर है। सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने बना लिया होगा। इसी टाइप का अगला सवाल आएगा। तो इस छोटा सा सवाल हमने समझाने के लिए किया है, इसका बड़ा सवाल आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आएगा 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 7 डॉट 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 996। सवाल कितना भी बड़ा हो, ये ऑल ऑड्स नंबर है। इस सवाल में हम सॉल्व करेंगे तो सारी की सारी हमें विषम संख्या मिलेंगी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि विषम संख्या नहीं, हमें चाहिए 2, उसके साथ चाहिए 5। इस सवाल में 5 तो मिल गया, बट 2 हमें कहीं भी नहीं मिला है, तो हम कहेंगे इसमें भी नंबर ऑफ जीरो होंगे। ऑफ जीरो की संख्या आएगी वो कोई नहीं होगी, 0 आएगी। ठीक, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि संख्या विषम चल रही है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 0 आएगी। ये हम लोग जान गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों करेंगे। आज छोटे छोटे सरल सरल सवाल कर रहे हैं, कल इस पे आदत कुछ अच्छे सवाल करेंगे। अगला सवाल है 1 2 4 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम सवाल पूछा है उसने
124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात बताइए। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ाया था मैक्सिमम पावर, तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, और चाहे 5 की उच्चतम घात निकालो या नंबर ऑफ जीरो निकालो, दोनों का मैटर सेम रहता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हम कहेंगे 124 फैक्टोरियल में 5 से 5 भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 को। क्लियर है? आगे जाएगा नहीं, 5 को फिर भाग देंगे, 5 को 20। अब भाग जा नहीं रहा है, इस सवाल का जो आंसर आएगा 24 + 4 इट बिकम 20। सवाल आप लोग बना रहे होंगे, इन दोनों सवालों का आंसर सेम आया। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम हाईएस्ट पावर या नंबर ऑफ जीरो, दोनों का आंसर क्या आएगा 28, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो भी हम 5 की पावर को ही निकालते हैं। तो ये सवाल आपको बन गया होगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 270 फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर बताना है। इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछा इस बार उसने बोला कि 270 फैक्टोरियल है, उसमें 3 की अधिकतम घात क्या आएगी। ये सारे सवाल हमने आज की लेक्चर की शुरुआत में कराए थे, उनकी प्रैक्टिस हो रही है, इसमें लिखिए। तुम कुछ नहीं करना है, 270 लिखेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 90 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 30 टाइम्स आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 30 में देंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो कोई भी पावर पूछे तो उसे हम डिवाइड करते जाते हैं, जो नंबर था उसे छोड़कर बाकी सारे नंबर को ऐड कर देते हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। 90, 100, 130, 130 में 4 जोड़ दो तो 134 इस सवाल का आंसर आएगा। इस सवाल में 3 की पावर 134। क्वेश्चन हमारा था 270 फैक्टोरियल 3 की अधिकतम घात क्या आएगी, तो हमने सवाल बना लिया होगा और सवाल आप लोग भी करेंगे। अगर इसी सवाल बोलता 270 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आंसर लिखते हैं 270 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 2 बचे 20 हो गए, 5 को 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 10 पन्ना 50, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, इन सबको जोड़ दें। यदि किसी की मैक्सिमम पावर का है तो उस नंबर को रखेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा टाइप का हमारा सवाल था, अगर नंबर ऑफ जीरो का है तो उसकी फिक्स है, 5 को लेके चलना है और हम सवाल को बना लेंगे। ये सवाल आपको बनाना सीखे होगे और बना रहे होगे। इस पे चलते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं और कल कुछ और, आज नॉर्मल सवाल कराए हैं, 2 आपको होमवर्क दिए, दोनों क्वेश्चन कमेंट करना है और कल इसके कुछ अच्छे सवालों को करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल।